हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल मैथ्स जोन विद पीपी। मेरा नाम प्रशांत मैडम है और मैं आज आप लोगों को एक्सरसाइज 5.4 की जानकारी दूंगा। इससे प्रीवियस क्लास में मैंने आपको एक्सरसाइज 5.1, 5.2, 5.3 प्लस इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर 5 की जानकारी दी है। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से जाके देख सकते हैं। तो आइए हम स्टार्ट होते हैं। अब मैं आज आपको एक्सरसाइज 5.4 स्टार्ट करता हूँ। इसमें पहले इंट्रोडक्शन ऑफ 5.4 देता हूँ। 5.4 में हम चेन रूल के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और हम पढ़ेंगे इसके अंदर क्या क्या पढ़ेंगे बताता हूँ मैं आपको। इसके अंदर हम चेन रूल पढ़ेंगे, ठीक है, और पढ़ेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू आर, विद रिस्पेक्ट टू आर या एक्स, जो भी हो, उस कोई भी इंटीजर उसके रिस्पेक्ट में हम इसको पढ़ेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स है, ठीक है। तो ये दो पॉइंट हम पढ़ेंगे। चेन रूल मैं आपको पहले बताऊंगा, चेन रूल हम कहते हैं किसे हैं, और विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में हम कैसे वैल्यू फाइंड करते हैं वो मैं आपको एक्सरसाइज में करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ है द चेन रूल इज डिफरेंशिएशन इज यूज्ड टू कैलकुलेट द डेरिवेटिव ऑफ द कंपोजिट फंक्शन। चेन रूल जो है ये डिफरेंशिएट करता है, किसको, डिराइव करता है और कैलकुलेट करता है किसी भी कंपोजिट फंक्शंस को। द फॉर्मूला स्टेट दैट, ये फॉर्मूला क्या बताता है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू dy बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स। ये फॉर्मूला होता है हमारा चेन रूल का, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। अगले कुछ पॉइंट्स मैंने आगे लिखा है, द डिफरेंशिएट द आउटर फंक्शन वाइल कीपिंग द इनर फंक्शन इज द सेम। जब हम उसको डिफरेंशिएट कर रहे हो तो आउटर फंक्शन और इनर फंक्शन जो है वो सेम होता है। मल्टीप्लाइंग दिस द डेरिवेटिव इज द इनर फंक्शन, और हम क्या कहते हैं जब उसको डेरिवेटिव कर रहे होते हैं तो इनर फंक्शन को हम मल्टीप्लाई करते हैं उस समय। तो इस तरह से हमारा यहाँ पे चेन रूल मैंने आपको बताया कि क्या होता है। अब मैं आपको एक्सरसाइज की ओर लेके चलता हूँ। यहाँ देखिए एक्सरसाइज 5.4, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शंस विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये सब में करना है हमें, एक्स के रिस्पेक्ट में आंसर को निकालना है। मैंने भी बताया था आपको, मैं क्वेश्चन में करके दिखाऊंगा कि किस तरह से हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स निकालते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है e की पावर x अपॉन में साइन एक्स, ठीक है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन लिखते हैं, सॉल्यूशन, ठीक है। लेट करते हैं पहले y इज इक्वल्स टू e की पावर x बटे में साइन x, ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे यूजिंग, बाय यूजिंग कोशेंट रूल, हम इसके अंदर कोशेंट रूल अप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ लिखते हैं हम लोग बाय यूजिंग कोशेंट रूल, ठीक है। जब कोशेंट रूल्स में अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा dy बटे में dx इज इक्वल्स टू साइन x d बाई डी एक्स, ठीक है, e की पावर x, और यहाँ पे माइनस e की पावर x d बाई डी एक्स साइन x, और यहाँ पे बटे में यहाँ पे हो जाएगा साइन x की स्क्वायर, ये हो जाएगा। इसके आगे हम क्या करेंगे, इसके आगे जब हम देखते हैं तो हम देखते हैं यहाँ पे साइन x e की पावर x माइनस यहाँ पे हो जाएगा e की पावर x, और यहाँ पे साइन x था, साइन x क्या बन जाएगा, कोस x हो जाएगा, कोस x। ये आ गया, ठीक है। जब ये आ गया और बटे में यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर x, ठीक है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे इसके आगे तो हम क्या लेंगे, ex और ex दोनों में आ तो कॉमन ले लेंगे, यानी e की पावर x कॉमन ले लिया तो हमारे पास क्या बचा, साइन x माइनस कॉस x, और बटे में यहाँ पे कर देंगे साइन स्क्वायर x। तो ये मेरा आंसर आ गया, ठीक है। तो इस तरह से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन की ओर लेके चलता हूँ। यहाँ देखिए सेकंड क्वेश्चन दे रखा है e साइन इनवर्स x। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ करते हैं लेट y इज इक्वल्स टू e साइन इनवर्स x, ठीक है। फिर हम इसमें क्या करेंगे, अब हम इसमें एक काम करें, चेन रूल लगाते हैं, ठीक है। यहाँ लिखेंगे बाय यूजिंग चेन रूल, ठीक है, चेन रूल।
चेन रूल जब हम इसमें लगाएंगे तो चेन रूल लगेगा तो क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हो जाता है डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स क्या दिया हुआ है ये पूरा लिख देंगे डी बाई डी एक्स में ई साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, जब हम इसके आगे इसको बाइफर्केट करेंगे तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स ई साइन इनवर्स एक्स इनटू डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स, ये आ जाएगा। जब ये आ गया तो हम जानते हैं कि ई साइन इनवर्स एक्स तो ये सेम टू सेम नीचे उतर जाएगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। ठीक है, ई साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1 में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाता है, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 1 में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। जब इतना आ गया तो हम क्या करेंगे कि इसको अब मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ई साइन इनवर्स एक्स अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ गया, यही अपना आंसर हो गया। और ये सेकंड क्वेश्चन मेरे यहाँ पे कुछ इस तरह से सॉल्व हो गया। अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 3 की ओर लेके चलता हूँ। इसमें देखिए थर्ड क्वेश्चन दे रखा है कि हमें शो करना है कि जो फंक्शन है ये एफ एक्स बराबर ई टू एक्स, इसे शो करना है फंक्शन को। ठीक है, ये हमें गिवन है, ये वाला पार्ट जो दे रखा है ये हमें गिवन है, इसको डिराइव करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स में। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको डिराइव करने के लिए इसको लेट कर लेते हैं, यहाँ पे लेट करेंगे x1 और x2, लेट x1 एंड x2 जो है कोई दो रियल नंबर है। ठीक है, तो इसको ऐसे लिखते हैं बी एनी टू रियल नंबर इज इक्वल्स टू आर। ठीक है, रियल नंबर को हमने आर मान लिया। अब हम जानते हैं हमने दो फंक्शन लिए हुए हैं, एक x1 है और एक x2 है, तो हम कह सकते हैं कि x1 जो है ये इससे बड़ा होगा x2 से, x2 बड़ा है x1 से, यानी x1 छोटा और x2 बड़ा है, पहला छोटा फिर बड़ा, इस तरह से हमने लिखा इसको ऑर्डर को। तो जब ये बड़ा छोटा हो गया तो ये इसको कह सकते हैं कि 2x1 इज लेस देन 2x2, ये कह सकते हैं कि 2x1 बड़ा है फिर 2x2 है। ठीक है, जब इतनी बात हो गई, जब 2x1 इसके इसमें रिलेशन रख दिया तो फंक्शन क्या है मेरा e2x है ना, तो यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे e2x1 और इज ग्रेटर देन e2x2। जब ये आ गया, जब ये भी फंक्शन हो गया तो हम कह सकते हैं कि जो फंक्शन है यानी fx1 है ये इससे बड़ा है fx2 से। ठीक है, जब इतनी बात हो गई तो हम क्या कह सकते हैं कि जो मेरा गिवन फंक्शन था वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, तो हेंस हम लिख सकते हैं, ये हमें प्रूव करना था तो हम कह सकते हैं यहाँ पे प्रूव्ड कि ये बढ़ते क्रम में है। ठीक है, तो ये हमारा प्रूव हो गया। तो थर्ड क्वेश्चन ये ऐसा कुछ छोटा मोटा क्वेश्चन था, ज्यादा वो नहीं था, जिस ऐसे क्वेश्चन को देख के डराया हुआ था, ऐसा कुछ बात नहीं है, नॉर्मल क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन फोर्थ की ओर लेके चलूँ। यहाँ देखिए फोर्थ क्वेश्चन है ई एक्स की क्यूब है, इसको मुझे डिफरेंशिएट करना है एक्स के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, वाई को लेट कर लेंगे, तो यहाँ लिखते हैं लेट वाई इज इक्वल्स टू ई एक्स की क्यूब। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब इसमें चेन रूल लगाएंगे, नॉर्मल सी बात है। ठीक है, तो बाय यूजिंग चेन रूल, चेन रूल जब हम इसमें लगाएंगे तो क्या हो जाएगा कि डी वाई बटे में डी एक्स इज इक्वल्स टू डी वाई डी एक्स ई एक्स की क्यूब हो जाएगी। ठीक है, जब ये हो जाएगा तो हम कह सकते हैं ई एक्स की क्यूब डी बाई डी एक्स की क्यूब, इसको ऐसे हम लिख सकते हैं नॉर्मल। जब ये लिख सकते हैं तो ये हो जाएगा ई एक्स की क्यूब इंटू 3x स्क्वायर, ये हो जाएगा। जब ये हो जाएगा तो हम इसको 3x स्क्वायर को आगे ई एक्स की क्यूब को पीछे आगे पीछे मल्टीप्लाई में हम लिख सकते हैं। अगर आपको अब चाहे तो आपको यहाँ पे भी आंसर लिख सकते हैं, कोई नहीं काटेगा। अगर आप चाहें कि बुक के अकॉर्डिंग हमें दिखाना है
तो इसको दिखाइए ई एक्स स्क्वायर इंटू 3x² इंटू ई एक्स की क्यूब, ये आया, ये भी आपका आंसर है। आप चाहे तो यहाँ पे भी आंसर लिख सकते हैं, आप चाहे तो इस स्टेप पे भी आंसर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो फोर्थ क्वेश्चन हो गया। अब मैं आपको फिफ्थ क्वेश्चन की ओर लेके चलता हूँ। ये देखिए फिफ्थ क्वेश्चन है साइन इंटू टेन इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स दे रखा है, तो इसको हमें सॉल्व करना है। तो हम इसमें भी करेंगे y इज इक्वल्स टू साइन इंटू टेन इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स, लेट y कर लिए, लेट y इज इक्वल्स टू ये रख लिया, ठीक है। अब जब ये आ गया तो हम यहाँ लिखेंगे बाय यूजिंग चेन रूल। जब चेन रूल लगाएंगे इसके अंदर, तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, हम सीधा जानते हैं कि जो dy बाई डी एक्स है, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास डी बाई डी एक्स, ये आ जाएगा साइन, ठीक है, इंटू टेन इनवर्स e की पावर माइनस एक्स, ये आ गया, ठीक है। जब ये आ गया तो हम जानते हैं कि इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, जब इसको सोल्व करेंगे तो साइन क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा। एक बार हम लिख के दिखाते हैं, साइन इंटू टेन इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स डी बाई डी एक्स, यहाँ पे हो जाएगा साइन इंटू टेन जो है डी बाई डी एक्स में क्या आएगा, जो ब्रैकेट वाला आएगा, तो यहाँ पे आएगा टेन इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स, ठीक है, ये वाली आ जाएगी। जब इतनी बात आ गई तो हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पे इसको जब आगे बाइफर्केट करेंगे तो साइन जो है ये कॉस में बदल जाएगा, ठीक है। तो कॉस, यहाँ साइन नहीं होना चाहिए, यहाँ कॉस होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि साइन कॉस में हो जाता है। कॉस इंटू टेन इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स, और यहाँ पे ये हो जाएगा, जब ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये हो जाएगा 1 में टेन क्या होता है, एक बटा कॉस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 में 1 प्लस यहाँ पे ई की पावर माइनस एक्स की स्क्वायर हो जाएगी, ठीक है, और इंटू डी बाई डी एक्स ई की पावर माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। जब ये हो गया तो अब हम जब इसको सॉल्व करेंगे, इसके आगे बाइफर्केट करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास, ये तो इतना तो सेम आ जाएगा, यानी कॉस इंटू टेन इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स, और अपॉन में 1 प्लस ई की पावर माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। माइनस एक्स की स्क्वायर है तो यहाँ पे 2x हो जाएगा, क्योंकि पावर होता है तो फॉर्मूला क्या होता है, x इंटू एक्स की पावर n इंटू n माइनस वन होता है, ठीक है, n x की पावर n माइनस वन, यही फॉर्मूला होता है। तो ये आ गया, जब इतनी बात आ गई, इंटू में क्या आ जाएगा यहाँ पे e की पावर माइनस एक्स, ठीक है। अब क्या करेंगे, डी बाई डी एक्स को हम माइनस एक्स से वो करेंगे, तो माइनस एक्स से करेंगे तो माइनस वन हो जाएगा, यानी जो ये वाला फॉर्मूला था मेरा, अब क्या था, अब ये माइनस वन से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस साइन यहाँ लगेगा, ठीक है, ये हो जाएगा e की पावर माइनस एक्स, और यहाँ पे हो जाएगा कॉस, और यहाँ पे बटे में टेन इनवर्स, उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा e की पावर माइनस एक्स, और बटे में हो जाएगा यहाँ पे 1 प्लस e की पावर माइनस का 2x, ये मेरा आंसर आ गया। कुछ इस तरह से यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट किया। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की ओर आपको लेके चलता हूँ। 6th क्वेश्चन है लॉग इंटू कॉस की पावर कॉस ई एक्स हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे y लेट करेंगे कि लॉग कॉस ई एक्स है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इसमें, बाय यूजिंग चेन रूल का अप्लाई करके हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। जब हम चेन रूल अप्लाई करेंगे तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, डी वाई बटे में डी एक्स इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स, ठीक है, लॉग इंटू यहाँ पे हो जाएगा कॉस
यहाँ पे e की पावर x, ठीक है, ये हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे लॉग है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 में cos e x हो जाएगा, ठीक है, 1 में cos e की पावर x इंटू डी बाई डी एक्स, ठीक है, cos e x हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा। तो जब ये हो जाएगा तो हम क्या जानते हैं, जब हम इसको आगे बाइफरकेट करेंगे तो 1 में cos e की पावर x इंटू यहाँ पे जो cos e x है डी बाई डी एक्स में, ये माइनस का साइन e की पावर x हो जाएगा, ठीक है। जब ये माइनस साइन e x हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा डी बाई डी एक्स ई की पावर x, ये हो जाएगा। जब इतनी बात हो जाएगी यहाँ पे तो हम क्या करेंगे, इसको आगे जब सॉल्व करेंगे तो माइनस का साइन e की पावर x अपॉन में cos e की पावर x इंटू पे e की पावर x हो जाएगा, ठीक है। जब ये वाला स्टेप हो जाएगा हमारे पास तो उसके बाद हम क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे। साइन बटा cos क्या होता है, tan, तो माइनस का e की पावर x इंटू यहाँ पे हो जाएगा tan e की पावर x, ये मेरा आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 था आपको कंप्लीट किया। अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 7 की ओर लेके चलता हूँ। अब देखिए 7th क्वेश्चन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन पूरे एक्सरसाइज में है ही नहीं। ये जो है इस तरह क्वेश्चन ये पूरा सैंपल है पूरे एक्सरसाइज का, यानी सबसे अलग क्वेश्चन है ये, और इसको हमें विद रिस्पेक्ट टू एक्स इसको भी हमें सॉल्व करना है, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू एक्स हम कैसे सॉल्व करेंगे वो मैं आपको दिखाता हूँ। जब हम इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स सॉल्व करेंगे तो हम क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा e की पावर x प्लस ई एक्स की ई एक्स का e की पावर x की स्क्वायर, ऐसे करते करते हम क्या हमें क्या मिलेगा, e की पावर x की पावर 5, ठीक है। तो ये इस तरह से हमें यहाँ पे लेके चलना है, ठीक। ये बीच में डॉट 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 है, ठीक है। तो इस तरह से हमें यहाँ पे लेके चलना होता है। अब हम जब इसको सॉल्व करेंगे कि करके हम इसको जब बाइफरकेट करेंगे तो किस तरह से होगा वो मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए डी बाई डी एक्स, यहाँ पे लिखेंगे हम डी बाई डी एक्स ई की पावर एक्स प्लस डी बाई डी एक्स, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे ई एक्स की स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ई एक्स की पावर 3 प्लस डी बाई डी एक्स ई एक्स की पावर 4 प्लस डी बाई डी एक्स ई एक्स की पावर 5। कुछ हमारा यहाँ पे इस तरह से बन जाएगा। जब ये हमारा इस तरह से बन जाएगा तो अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करने वाले हैं, अब हम आपको नेक्स्ट स्टेप लेके चलते हैं। तो इसमें करेंगे कि ये तो e की पावर x हो जाएगी, इसको तो आगे बाइफरकेट होगा नहीं ये, ठीक है। ये कैसे होगा, इसको जब हम ब्रैकेट को खोलेंगे तो ये हो जाएगा ई एक्स की स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स का स्क्वायर, ठीक है। फिर हो जाएगा ये कि ई एक्स की क्यूब इंटू डी बाई डी एक्स, ये हो जाएगा हमारे पास एक्स की क्यूब, ठीक है, प्लस ई एक्स का पावर 4 इंटू डी बाई डी एक्स ई एक्स की पावर यहाँ पे 4 हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट में करेंगे ई एक्स की पावर 5 इंटू डी बाई डी एक्स की पावर जो है वो है 5, ठीक है। यहाँ पे कुछ इस तरह से हमारे पास सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए अब इसके जो नेक्स्ट स्टेप लेके चलेंगे, इसको हमने बाइफरकेट भी कर लिया, अब इसको हम थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो e की पावर x प्लस यहाँ पे हो जाएगा ई एक्स की स्क्वायर इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा ई एक्स की स्क्वायर इंटू 2x, ठीक है, 2x, क्योंकि जिसकी पावर होती है उसको उस पावर वाला मैंने आपको पहले फॉर्मूला बताया हुआ है, तो उस वाले फॉर्मूले पे इसको ओपन कर लेंगे। प्लस यहाँ पे हो जाएगा ई एक्स की क्यूब इंटू यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 3x का स्क्वायर, ठीक है, 3x का स्क्वायर,
एन एक्स एन माइनस वन, इस वाले फॉर्मूले पे रख रहे हैं, ठीक है। फिर प्लस यहाँ पे हो जाएगा ई एक्स की पावर 4 इंटू यहाँ पे हो जाएगा 4x की क्यूब प्लस यहाँ पे हो जाएगा ई एक्स की पावर 5 इंटू 5x का पावर 4, 5x की पावर 4। तो ये इस वाले फॉर्मूले पे हमने इसको ओपन कर लिया। जब इस वाले फॉर्मूले पे हमने इसको ओपन कर लिया तो अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे इसको एक बार मिला के लिख देते हैं। कैसे मिला के लिखेंगे, e की पावर x, ये तो पहले सेम लिखेंगे, ये x है, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखते हैं 2x, पहले x वाले को लिखते हैं फिर पावर e वाले को लिख लेते हैं। तो प्लस में 2x e की पावर x का स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो जाएगा 3x स्क्वायर इंटू e की पावर x की क्यूब प्लस 4x की क्यूब इंटू e की पावर x की पावर 4 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 5x की पावर 4 इंटू e, यहाँ पे e x की पावर 5। ये जो है ये मेरा आंसर आ गया विद रिस्पेक्ट टू x, ये सॉल्व हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से सॉल्व होता है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आपको बार बार कह रहा हूँ कि इसको आपको ध्यान में रखना है क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, ठीक है। तो आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 8 की ओर लेके चलते हैं। तो मैं आपको 8th क्वेश्चन की ओर लेके चलता हूँ। तो ये क्या होता है, log इंटू लॉग एक्स, इसको भी विद रिस्पेक्ट टू एक्स हमें सॉल्व करना है। तो यहीं पे मैं कर लेता हूँ लेट y जो है ये है log इंटू लॉग एक्स हो गया। अब मैं क्या करूंगा, इसमें मैं चेन रूल लगाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ लिखता हूँ बाय यूजिंग चेन रूल। चेन रूल का इस्तेमाल करके हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे dy बाय dx इज इक्वल्स टू dy dx, ठीक है, इनटू लॉग इनटू यहाँ पे क्या आएगा ब्रैकेट के अंदर हमारे पास लॉग का x, ठीक है, ये हो जाएगा। जब इतनी बात हो गई तो हम क्या करते हैं, लॉग हम जानते हैं, लॉग जब भी खोलते हैं ओपन करते हैं तो अपॉन में आता है, यानी 1 अपॉन में x आ जाएगा, ठीक है, इनटू डी बाई डी एक्स, ठीक है, ये हो जाएगा log x, ठीक है। तो log x जब हम इसको खोलेंगे तो 1 अपॉन में log x हो जाएगा, ये 1 अपॉन में log x इंटू 1 अपॉन में x, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा ये 1 अपॉन में x log x, ये आ जाएगा। जो ये आया ये मेरा आंसर हो गया। इस तरह से मेरा क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे सॉल्व हो गया, ठीक है। तो आइए अब हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 9 की ओर लेके चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि cos x अपॉन में log x दे रखा है, तो हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट y इज इक्वल टू cos x अपॉन में log x हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करते हैं इसमें, बाय यूजिंग कोशेंट रूल का यूज करके हम इसको सॉल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा d बाई डी एक्स, ठीक है, log x इंटू यहाँ पर हो जाएगा cos x माइनस ये हो जाएगा cos x, ठीक है, cos x d बाई डी एक्स, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा log x, ठीक, और अपॉन में यहाँ पे हो जाएगा log x का स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास क्वोशंट रूल बन गया, फॉर्मूले में मैंने इसको सेट कर दिया। अब यहाँ पे हो जाएगा cos x था तो ये हो जाएगा माइनस साइन x log x, ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस का cos x log x था तो ये 1 अपॉन में x आ जाएगा, ठीक है, अपॉन में log, यहाँ पे log x का स्क्वायर हो जाएगा, तो log x का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा x log स्क्वायर x, ये खुल जाएगा। जब इतनी बात हो जाएगी तो हम क्या करेंगे, हम इनमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप में आने के लिए हम इनमें क्या करेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे। माइनस जब कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा साइन x log x, और यहाँ पे माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा cos x 1 अपॉन में x, ठीक है, 1 अपॉन में x था तो इसको जब इधर रखे तो x log x हुआ तो 1 अपॉन में x कैंसिल हो जाएगा, ठीक है।
ये आ गया, और अपॉन में यहाँ पे हो जाएगा x log स्क्वायर x। जब ये आ जाएगा, इतनी बात आ गई, तो यही जो है ये मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट किया और मैं 10th क्वेश्चन की ओर लेके आपको चलता हूँ। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 10 cos log x प्लस e की पावर x। हम क्या करते हैं, यहीं पे इसको लेट कर लेते हैं, लेट y इज इक्वल्स टू cos log x प्लस e की पावर x। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, इसमें हम चेन रूल लगाएंगे, तो यहाँ लिखेंगे बाय यूजिंग चेन रूल। चेन रूल, चेन रूल का जब इसमें इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा, ये किस तरह से हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा कुछ इस प्रकार, यहाँ पे रखते हैं, ये हो जाएगा डी वाई बटे में डी एक्स इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हो जाएगा माइनस का साइन एक्स लॉग कॉस एक्स को करेंगे, तो यहाँ पे माइनस का साइन एक्स मैंने डायरेक्ट लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, लॉग एक्स प्लस ई की पावर एक्स। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा इनटू डी बाय डी एक्स, यहाँ पे हो जाएगा लॉग एक्स प्लस ई की पावर एक्स। ठीक है, जब इतना आ गया तो लॉग एक्स 1/1 में एक्स होता है, तो ये हो जाएगा माइनस का साइन एक्स, फिर हो जाएगा लॉग एक्स प्लस ई की पावर एक्स इंटू 1/1 में एक्स, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस ई की पावर एक्स प्लस डी बाई डी एक्स में हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे ई की पावर एक्स तक आ गया। अब देखिए, अब आप चाहे तो यहाँ पे भी आंसर लिख सकते हैं, कोई डाउट नहीं है। अगर आप चाहें कि मुझे बुक के अकॉर्डिंग आंसर को मैच कराना है, तो उसको मैच कराने के लिए आप क्या करेंगे, इस वाले को पहले लिख दिया और बाकी इस वाले को माइनस बाद में लिख दिया और माइनस साइन पहले लगा दीजिए, यानी माइनस 1/1 में एक्स ब्रैकेट के अंदर आएगा प्लस ई की पावर एक्स, और फिर यहाँ पे आ जाएगा साइन एक्स प्लस यहाँ पे आ जाएगा साइन एक्स इंटू लॉग एक्स। ठीक है, लॉग एक्स प्लस ई की पावर एक्स, ये जो आया ये मेरा आंसर आ गया अकॉर्डिंग टू बुक। तो यहाँ तक मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट किया और इसी के साथ मेरा एक्सरसाइज 5.4 कंप्लीट होता है। अब मैं आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज 5.5 की ओर नेक्स्ट डे लेके चलूंगा। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, वी विल मीट अगेन ऑन द नेक्स्ट क्लास।